नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि अगर आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपका सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन डर की वजह से नहीं करते कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। और बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर तो देते हैं लेकिन फिर रातों की नींद गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कंपनी लेके भाग ना जाए। तो ये हमारा पैसा कैसे सुरक्षित है, इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम मोस्टली 3 ही चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला है शेयर मार्केट, दूसरा है बैंकिंग सेक्टर और तीसरा है इंश्योरेंस। अब इन तीनों चीज़ों में हमारा पैसा कैसे गारंटेड है, कैसे सुरक्षित है, या हमारी मेहनत की कमाई लगाई हुई वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ कि हमारा पैसा सुरक्षित कैसे है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि 3 चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा जानकारी प्राप्त है और भारत सरकार ने इसे अथॉरिटी दी है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं वो उन पैसों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आरबीआई की अगर हम बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अब आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी सरकारी बैंक भी हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंक भी है। हम सरकारी बैंक में भी पैसा डालते हैं और हम प्राइवेट बैंक में भी पैसा डालते हैं, लेकिन इनमें हमारा पैसा सुरक्षित कैसे है इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है आरबीआई। आरबीआई इसलिए जिम्मेदारी लेती है कि जब भी कोई भी बैंक मार्केट में काम करने जाता है तो सबसे पहले उसे ठीक है कुछ अमाउंट किसके पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास। कि मान लीजिए कल की डेट में अगर किसी भी बंदे ने बैंक में पैसा डाला हुआ है और अगर वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसके पैसे की पूरी जानकारी या पूरी गारंटी कौन लेगा? आरबीआई इस सेक्टर में ऐसे काम करता है कि जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में किया है, कल की डेट में अगर कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो उस पैसे की पूरी जवाबदारी कौन लेगा? आरबीआई। उसी तरीके से है इंश्योरेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं और हम बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित कैसे है इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी और वैधानिक रूप से इसने काम करना शुरू किया सन 2000 में। अब इसने काम करना कैसे शुरू किया कि भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर वो मार्केट में काम करना चाहती हैं तो सबसे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। किससे? आईआरडीए से। कि कल की डेट में मेरा पैसा अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में लगा हुआ है और वो कंपनी डूब जाती है तो उस पैसे की पूरी जवाबदारी लेने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। सेबी के बारे में तो मैं आप लोग को बता दूं कि 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, इन सारी कंपनियों की जिम्मेदारी लेने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? वो है सेबी की। जैसे मान लीजिए मैंने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा पैसा सिक्योर कैसे है, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सेबी। तो देखिए आज ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेबी आपके लिए बैठी हुई है। अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आईआरडी है। और अगर आपने बैंकिंग में अपना पैसा डाला हुआ है, एफडी, आरडी या किसी भी स्कीम में डाला है, तो उसके लिए आपके लिए आरबीआई बनी हुई है। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। आगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने आऊंगी, रानी गौतम।